हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी टेट जो एग्ज़ाम कल हुआ है उसके आंसर की के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न क्या था, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, जो कॉलर किससे संबंधित थे दोस्तों, वह अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, जो अधिगम का सिद्धांत था उसी से कॉलर संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे, इसमें क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने 14 बताई थी। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अब और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। इसमें क्या पूछा है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन था, समझ था, समस्या समाधान था, सृजनात्मकता था और अनुप्रयोगता। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा, यह समस्या समाधान। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कुत्ता किससे था, वो पावलोव से था। ठीक है, बिल्ली थॉर्नडाइक से थी और जो चिंपांजी था वो कॉलर से था, जो स्किनर के साथ क्या था, चूहा था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या है देख लेते हैं। मौलिक नम्यता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सृजनात्मकता। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या है, युयुत्सा क्या है। ठीक है, यह दोस्तों क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व। ठीक है, जो बालक है उसको सामाजिक विकास का प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा था, वह सामाजिक परिवेश। ठीक है, तत्व। अब अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या था, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो सामाजिक विकास का जो प्रमुख नियम कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। वह एक, देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों वो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, यह नहीं है, यह स्किनर का था, इसलिए ठीक है आंसर सही होगा। अब अगले प्रश्न देखेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं प्रकट होती है। ठीक है, यह कथन दोस्तों किसने दिया था, तो यह हरलाक महोदय ने दिया था। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें क्या पूछा था, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो वो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, भूल और प्रयत्न का। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों वो मैंने बताया था आपको 90 से लेके 109 या 110 तक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो वो कैटेल है। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो दोस्तों वो स्किनर। ठीक है, इन्होंने किस पे किया था, चूहे पे। अगले प्रश्न बात करेंगे। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो दोस्तों ये परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, विकास की पूर्व संक्रियावस्था निम्न में से किसने दी, वो पियाजे ने दिया था। ठीक है, पियाजे ने 4 दिया था इसमें। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, 19। ठीक है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, अधिगम के लिए निम्न में से क्या मोटिवेशन सर्वाधिक आवश्यक है, जिसको आप अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैशवा काल का समय। ठीक है, तो ये एक जन्म से 6 वर्ष कुछ बच्चों ने आंसर किया है, बट लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये हरलाक महोदय के अनुसार था,
ये आपका जन्म से 2 वर्ष ये होगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था, ठीक है, कि क्या इसमें आपका पहला आंसर सही होगा। समग्र परिस्थितियाँ का प्रत्यक्षीकरण है, ये दोस्तों 2017 एग्जाम होता सेम टू सेम वही प्रश्न दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन, यह इस सॉरी दोस्तों, इसको किसने किया था, तो ये आपके हैं हर्बर्ट, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी, तो दोस्तों वो कैनन ने किया था, ठीक है। कुछ लोग क्रिसमस मान के आए हैं डाउट में, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, ये आपका कैनन होगा, ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे 24। इसमें क्या है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों किसने दिया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह कथन क्रो एंड क्रो, ठीक है, इन्होंने दिया था। अब अगले प्रश्न देखेंगे 25। इसमें क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, ठीक है, किसके अनुसार, बी एफ स्किनर के अनुसार पूछा था। यह भी दोस्तों इससे पहले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो ये कौन सा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अब अगले प्रश्न देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से दोस्तों किसने कहा था, ये मैकडूगल, ठीक है। ये तो 2 प्रश्न हो गए, इससे पहले सेम टू सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो दोस्तों ये कथन किसने कहा, यह कथन डामविल ने दिया, ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। आप लोग मिलाइएगा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सुजन शास्त्र के जो पिता हैं उसमें गाल्टन का है, इस पर इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता का किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पूछा है कि बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत तो उन्होंने स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और विषय के हम आंसर की लेके आएंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।